क्या आपने कभी सोचा है, जब सृष्टि का निर्माता खुद अहंकार में डूब जाए तो क्या होता है? जब एक बेबी अपनी आत्मा की पुकार को अपने कुंड से ऊपर रख देती है तो क्या ब्रह्मांड की कहानी बदल जाती है? ये कहानी है शक्ति की, जो जन्मी उस घर में जहां उसे स्वीकार नहीं किया गया, और फिर उसने रचा इतिहास, प्रेम, क्रोध और बलिदान का। दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा का पुत्र, एक राजा नहीं, सृष्टि का रचयिता बनने की चाह रखने वाला अहंकारी। उसे अपनी शक्ति पर इतना गर्व था कि वो स्वयं महादेव शिव को अपमानित करने की हिम्मत कर बैठा। पर विधि के विधान में एक रहस्य छिपा था। उसी के घर आने वाली थी वो शक्ति जो सृष्टि से पहले भी थी और प्रलय के बाद भी रहेगी। दक्ष की पत्नी प्रसूति ने जन्म दिया एक दिव्य कन्या को। नाम रखा गया सती। लेकिन ये कोई साधारण जन्म नहीं था, ये आदिशक्ति की वापसी थी। साथ ही सती के भीतर कुछ जागा हुआ था। मंदिर में शिव की मूर्तियों को देखते ही उनकी आंखें भर आती। वो नहीं जानती थी क्यों, लेकिन हर बार ओम नमः शिवाय सुनते ही मन थरथरा उठता। राजमहल की चमक, वैभव, रत्नों की झिलमिलाहट उनके लिए शून्य था। उनका मन रम गया था एक ऐसे पुरुष में जिसे उन्होंने देखा नहीं पर आत्मा में महसूस किया था। भीतर कुछ जागा हुआ था। मंदिर में शिव की मूर्तियों को देखते ही उनकी आंखें भर आती। वो नहीं जानती थी क्यों, लेकिन हर बार ओम नमः शिवाय सुनते ही मन थरथरा उठता। राजमहल की चमक, वैभव, रत्नों की झिलमिलाहट उनके लिए शून्य था। उनका मन रम गया था एक ऐसे पुरुष में जिसे उन्होंने देखा नहीं पर आत्मा में महसूस किया था। शिव को आमंत्रित नहीं किया, और जब सती शिव की अर्धांगिनी वहां गई तो उन्होंने अपमान को सह न सका और उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। संगीत में भारी बनाता है। शिव मौन थे, लेकिन ब्रह्मांड जानता था यह मौन किसी महाविनाश का संकेत है। शिव उठे। तीव्र तपस्या से उत्पन्न ऊर्जा से उनका शरीर कांपने लगा और एक भीषण भयावह रूप प्रकट हुआ, काल भैरव। आंखें अग्नि की तरह धधकती, गले में मुंडमाला, हाथ में खड्ग और त्रिशूल। सारा ब्रह्मांड थर्रा उठा। उन्होंने यज्ञ मंडप को तहस नहस कर दिया, देवताओं को परास्त कर दिया और ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया, क्योंकि उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन का। समय वही ठहर गया। घड़ी की टिक टिक भी थम गई। काल स्वयं अपने रक्षक से डर गया, क्योंकि काल भैरव सिर्फ विनाश नहीं करते, वे न्याय भी करते हैं। आज भी काशी की गलियों में माना जाता है कि काल भैरव स्वयं विचरण करते हैं, किसी को न्याय दिलाने तो किसी को कर्मों का लेखा चुकाने। संगीत धीमा होता है। अब सोचिए, क्या आप तैयार हैं ऐसे रक्षक के सामने खड़े होने के लिए जो समय से पहले न्याय कर देता है? एक लंबा विराम। हर हर महादेव। जय काल भैरव। जय शिव शंभू।